पुण्यार्जक हैं श्रीमती वीना जैन, सुमित जैन, पूनम जैन, श्रेयांश जैन एवं आर्यन जैन, भगवान नगर भोगल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक धर्म नगरी भोगल के टेम्पल रोड स्थित श्री खजारात भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर जी में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का 5 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सम्मिलित होने वाले समस्त भक्तों को गुरुदेव के दर्शन, वंदन एवं भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं गुरुदेव की आगवानी के पावन दृश्य। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक धर्मनगरी भोगल के टेम्पल रोड स्थित श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर जी में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का 5 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सम्मिलित होने वाले समस्त भक्तों को गुरुदेव के दर्शन, वंदन एवं भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरण भोगल की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान गुरुदेव के साथ चल रहे भक्त हर्षित एवं आनंदित नजर आ रहे थे। जैसे जैसे पूज्य आचार्य श्री सत्संग के चरण भोगल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भोगल वासियों का उत्साह भी बढ़ रहा था। इसके बाद आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग भोगल जैन मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों ने सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती उतारी। तदोपरांत पूज्य गुरुदेव ने मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद भक्तों को सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस भूमि के पुण्य के प्रभाव से, आपके पुण्य के प्रभाव से वर्तमान के श्रेष्ठ साधक आराधक, जिन्होंने अपने जीवन में 37 वर्ष के दीक्षा के इस काल में 5000 से भी ज्यादा व्रत उपवास कर लिए, जिसके पास जाते हैं वही गुण आ जाते हैं। नियम है ऐसा, चंदन के निकट जाएंगे तो दूसरे वक्त में चंदन की खुशबू आ जाती है। बर्फ कश्मीर में गिरी या इनके नैनीताल में गिरी, मुक्तेश्वर में, इनके मुक्तेश्वर में गिरी और ठंडी का एहसास यहाँ हो रहा है। उसी प्रकार तपस्या अंतर्मना कर रहे हैं और उसके आनंद का अनुभव पूरी समाज कर रही है। वो गुण आ जाएं। अपने इतने व्रत उपवास नहीं कर सकते जितने उन्होंने कर लिए, हम ही नहीं कर सकते।
सोचते हैं बड़े कठिन काम है। उपवास का मतलब, उपवास का मतलब अपनी आत्मा में रहना। अच्छा, आत्मा कहाँ रह रही, कहाँ रहती है? शरीर के अंदर कहाँ रहती है? कोई स्थान है उसका? कहाँ रह रही? कहीं रह रही है? पूरे शरीर में रह रही है। ठीक। अब इतने उपवास का मतलब है न कुछ खाना न कुछ पीना। तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के संघस्थ मुनिश्री की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी यहीं बैठे बैठे सोच रहा था, आज तक नहीं सोचा, कहाँ से दिमाग में आ गया। 75 साल के जीवन में 5 पीढ़ियाँ देख ली हमने। अपने बाबा दादी का जीवन देखा, अपने माता पिता का जीवन देखा, अपना जीवन देखा, अपने बेटे बहू का जीवन देखा और अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर का जीवन देख रहा हूँ। लेकिन जब देखता हूँ, सोचता हूँ तो ये लगता है 60-70 साल में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। जैसे नए बच्चे कहते हैं जनरेशन गैप। हमें वो अच्छा नहीं लगता, इन्हें अच्छा लगता है। हमें फास्ट म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता, फास्ट सॉन्ग अच्छे नहीं लगते, फास्ट स्पीड अच्छी नहीं लगती, इन सबको वही अच्छे लगते हैं। फास्ट कलर अच्छे नहीं लगते, इन सबको वही अच्छे लगते हैं। तो लगता है 60-70 साल में जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगलेगी रे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, तेरे चरना जो अर्पित हो जाता, भव से तिर जाता, भव से तर जाता। आपकी मधुरवाणी में जो हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है, उसका तो मैं खैर दिल से क्या मतलब हृदय से इतना आभारी हूँ कि ऐसा कभी कभी जिंदगी में आता है कि आप जैसे साधु को सुनने का मौका मिलता है। इसी श्रृंखला में संध्या की पावन बेला में समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से प्रभु की संध्याकालीन मंगल आरती की। तदुपरांत समाज के महानुभावों ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने विचार प्रकट किए। संभव सागर महाराज ने प्रसन्न सागर महाराज के बारे में जो शब्द कहे वह मेरे जीवन में मैंने अन्यत्र नहीं सुने। उन्होंने कहा कि एक बालक शिखर जी के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के नीचे सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं और उनके हृदय के अंदर जो भावना थी उसको प्रकट करते हुए उन्होंने जब 2 शब्द कहे तो मुझे लगा कि इस धरती के ऊपर वर्धमान महावीर स्वामी रहे और प्रसन्न सागर महाराज उसके प्रति रूपक दर्शन देने के लिए हम लोगों को आए। इसके बाद भक्तों को गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनसेन स्वामी का दूसरा नाम क्या था? अगर्भ दिगंबर। पेट में जब आए थे तो नग्न थे, और जब बाहर निकले तो भी नग्न थे। और नग्न थे, 8 साल की उम्र, 7-8 साल के थे, मित्रों के साथ खेल रहे थे। आचार्य वीरसेन स्वामी वहां से जंगल जा रहे थे, देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, वहीं खड़े हो गए।
बच्चे कंचे की गोट खेल रहे थे। खड़े बड़े इत्मीनान से देखने लगे। वो बच्चा जो खेल रहा था उसने क्या किया, कंचे की गोली को 1 2 3 4 5 6 7 एकदम से जमा दिया। महाराज सब अवाक रहेगा कि यार ये गजब कमाल का बच्चा है। उस बच्चे ने फिर मिटाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7। महाराज साहब को चैन नहीं पड़ी। बेटे धराओ, क्या नाम तुम्हारा? जिनभद्र स्वामी। कहाँ रहते हो? स्वामी जी अपने घर में रहते हैं। घर कहाँ है? घर के पास में। मुझे अपने घर ले चलोगे? हो। संत ने पकड़ा बच्चे का हाथ और बच्चा, अब सोचो वो बच्चा नंग धड़ंग 7.5 8 साल का बच्चा होगा, नंग धड़ंग बच्चा संत का हाथ पकड़ के खींचते अपने घर के पास लेके गया। जैसे घर के पास पहुंचा, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी आए हैं। माँ किचन में काम कर रही थी। आवाज बच्चे की वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां किचन था। फिर बच्चे ने दम लगाई, मम्मा जल्दी आओ स्वामी जी खड़े हैं। माँ ने सोचा कि बच्चा अभी तो घर से गया है, क्यों मुझे पुकार रहा है। माँ किचन में काम, हाथ में आटा लगा है, पल्लू नीचे पड़ा है। दौड़ते भागते बाहर निकल के आई, देखा अरे स्वामी जी खड़े। उल्टी पैर, बिना नमस्कार उल्टी पैर वापस अंदर चली गई। क्यों? उस समय की महिलाएं जानती थी कि गुरु के पास सिर खोल के नहीं जाती हैं। मैं तो वहां की उस समय की बात कर रही हूँ, आप तो पूरा खोल के रखो। उस समय वो महिला हाथ अंदर गई, हाथ धोया, पल्लू माथा पूरा ढका, सामग्री हाथ में लेकर के बाहर आई। उस समय की माताएं बहनें पुरुष लोग गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो एक नारियल में 20 लोग हाथ लगा देते हैं। उस समय की बात कर रहा हूं। वो महिला अंदर से सामग्री लेके आई, महाराज साहब को देखा, पूरा अर्घ्य बोला, अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार किया। स्वामी जी आप अपनी गोचरी भोजन घर पे कर लेना। नहीं बेटा मैं भोजन आहार कर लेके आया हूँ, 7 दिन में 15 दिन में 1 दिन आहार करता हूँ, लेके ही आया हूँ। स्वामी जी क्या सेवा है? बच्चे का पिता कहाँ है? स्वामी जी अभी अभी वो खेत पर गए हैं, बुलाओ उनको। अंदर जाती है, खिड़की खोलती है, पप्पू के पापा कस की आवाज। पहले की महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी, आज तो ए आसु, ए संजय, ए पवन, ए मयंक, ए राकेश। उस समय की महिलाएं ए दीपेश, बेचारा आज एक पैर में ऊपर पहुंच जाता है। उस समय की महिलाएं अपने पतियों के ना, ए सुनो, बस ये सुनो, ये सुनो ना। आजकल तो जानू जानू बोलता किसकी मानू। अब एक तरफ से मम्मी बुला रही, एक तरफ से जान बुला रही है। जानू, वो सोचता जानू किसकी मानू, नहीं मानू तो फिर बस वो उसने आवाज लगाई। जैसी आवाज पहुंची, पति उसका उस दौड़ते भागते भागते आया। संत द्वार पर खड़ा था, प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार। पहले के लोग खड़े खड़े नमस्कार नहीं करते थे। प्रेमी भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वही दुखियों पर, दुर्जन में मस्ती विभो। वह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांची कनक में समिता हो, बनी उपवन प्रसाद कुटी में, नहीं केत नहीं ममिता हो। मंगलवाणी श्रवण करने के बाद भक्तों ने गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। तत्पश्चात भोगल नगर के भक्तों ने गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा किया। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरियंतणम नमो सिद्धणम नमो ऐरियणम नमो ज्ञानम नमो लोहेशं विसौलम। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतुतम। चत्तारि लोकोत्मा अनंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साधु लोकोत्मा।
केवली पण्णन्तो तम्बो लोकोत्तम चत्तारि शरण भोजामि हरन्ति शरण भोजामि सिद्धि शरण भोजामि साधु शरण भोजामि केवली पण्णन्तो तम्बो शरण भोजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः समत्रिनानन्दं सन्वीरेशं मम त्वे योगरणम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रमय द्रमय ओम नमो वरते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पम पम घंटे घंटे जय जय दय दय पच पच पाच पाचय ओम नमो अरं झम ज्वीं ज्वीं हम सम झम बम पम पम पा हा हा छाम छीम छूम छीम छूम छौम छम छाम छ्मीं राम रीं रूम रीं रूम रम रोरा कामम शांति बलि कामम शांति शांति क्रोधम पापम भैरम च शांति शांति अग्निवायु वयम शांति शांति सर्व शत्रु विघ्न शांति शांति सर्वोपसर्ग शांति शांति। इसी क्रम में भक्तों ने गुरुदेव का क्रमानुसार पाद प्रक्षालन किया। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की भोगल में हुई भव्य अगवानी से उत्साहित नगर के भक्तों ने अपनी मंगल भावना कुछ इस प्रकार व्यक्त की। भोगल जैन समाज के भाग्य उदय से प्रसन्न सागर महाराज जी का संग भोगल के अंदर मंगल आगमन हुआ। पूरा समाज आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे सभी ने महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद लिया और ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रातःकाल 3:30 बजे से ही गुरु भक्ति धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रथम अभिषेक श्री प्रवीण कुमार जैन ग्रेटर क्लास वालों ने करा और प्रथम शांति धारा श्री अजय भाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वालों ने करा और महाराज श्री की पाद प्रक्षालन श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री राम कुमार पूर्व प्रधान परिवार, श्री राकेश जैन केमिस्ट, श्री मुकेश जैन, सभी लोगों ने मिलकर पाद प्रक्षालन करी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ महाराज जी के दर्शन करके और बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी के दर्शन करने हैं। आज उनका एक अद्भुत उनका जो एक लाभ मिला मेरे को और मैंने उनके पाद प्रक्षालन भी किया, शांति आरती भी की, तो आज दिल बहुत मंगलमय हुआ। मैं प्रवीण जैन भोगल समाज का धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रयास से आचार्य श्री का मंगल आगमन हुआ। बड़े हर्ष की बात है, बड़े हर्ष से महाराज जी का पाद प्रक्षालन किया, शांति धारा की। सबको जैन धर्म की नमस्ते, महावीर भगवान की जय। इस प्रकार से भोगल में हुए गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की अगुवानी के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के भोगल में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सम्मिलित होने वाले समस्त भक्तों को गुरुदेव के दर्शनों के साथ साथ गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। और फिलहाल चाहूंगी मैं आपसे आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती वीना जैन, सुमित जैन, पूनम जैन, श्रेयांश जैन एवं आर्यन जैन, भगवान नगर भोगल।